दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उसको आप अपने स्टोर पे कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको जो है लिस्ट करने का क्या प्रोसेस है। उसके साथ ही आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको आप अपने स्टोर पे लिस्ट करने के साथ ही क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि आप डिजिटल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना जो स्टोर है ssdigitalindia.com वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर मैं अपना जो है डिजिटल प्रोडक्ट आपको एक अपलोड करके दिखाऊंगा और अपलोड करने के साथ ही जो उसके क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com के। इसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले दिखा दूँ कि जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं और जो डिजिटल प्रोडक्ट इसमें होते हैं। तो यहाँ पे बताता हूँ कि फिजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं कि जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं और जिसको आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और ऑर्डर आने पर आप उसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के साथ ही आप उसको कस्टमर तक डिस्पैच करते हैं, यानी डिलीवर जो करते हैं आप। अलग अलग जो लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं वो यहाँ आपके यहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं। पिकअप करने के साथ ही वो कस्टमर को डिलीवर्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, डिलीवरी कॉस्ट होती है, स्टोर की जो कॉस्ट होती है वो भी आपको इसमें लेनी पड़ती है। कमीशन आपको काफ़ी कम मिलता है और आउट ऑफ स्टॉक जो होता है आपको स्टॉक पे बेस में मेंटेन करना होता है, जो बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होता है, कोई स्टोर की कॉस्ट नहीं होती है। इसमें आपको कमीशन भी अच्छा खासा मिलता है और हमेशा ये स्टॉक में रहता है। तो बेसिकली ये तो हो गया कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है कि सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसी मेरे स्टोर के अंदर मुझे जो है डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड करना है। वो डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए कि कुछ यहाँ पे मेरी मेन इमेज ये है, यानी कि ये जो एक इमेज है ये हाथ से जो है, मैं अगर बात करूँ तो ये मेरी अपनी जो है बिटिया ने ड्राइंग की है। इसी इमेज को जो है मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो ये एक इमेज है, यानी इमेज के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर में जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड की जो टेम्पलेट होती है, शादी के कार्ड होते हैं, इन्विटेशन कार्ड होते हैं, या कुछ भी ऐसे जो है टेम्पलेट अगर आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के साथ ही अपने स्टोर पे आप उनको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज, ये मेरी मेन इमेज है, आप देखेंगे हाई डेफिनेशन के अंदर है। इसके अबाउट 2 MB से इसकी साइज ज़्यादा है। और ये प्रीव्यू इमेज, प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे कि बेसिकली आप अपने प्रीव्यू दिखाने के लिए स्टोर पे जब अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के साथ उसका प्रीव्यू कैसा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखेंगे अपना एक तरह का वाटरमार्क मैंने दे दिया अपने स्टोर का जो नाम है ssdigitalindia.com, और इसी को मैं अपलोड करके आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस अपने स्टोर पे, और स्टोर पे भी आप देखेंगे कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने अभी अपलोड किया हुआ नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ अपने वापस विक्स, क्योंकि मैंने अपना स्टोर जो है विक्स पे बनाया हुआ है। तो विक्स का ये डैशबोर्ड है और इसी के अंदर मैं जाता हूँ स्टोर प्रोडक्ट, और स्टोर प्रोडक्ट के अंदर होता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर जब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड प्रोडक्ट, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट होता है इसके अंदर मेरे को 2 ऑप्शन देता है ये कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं फिजिकल प्रोडक्ट आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप कैसे इसमें अपलोड करेंगे। और अब मैं बात करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट की। तो जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, वो इमेज आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी इमेज आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल देना है। तो टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल हैंड प्रिंट, हैंड प्रिंट कर दो या हैंडमेड कर दो, कृष्णा इमेज। ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया, और टाइटल लिखने के साथ ही अब आपको इसको अगर कोई कलेक्शन आपने बना रखा है तो आप उसमें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये डिजिटल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे कलेक्शन बना रखा है, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वो अपलोड इमेज। जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। इसमें आता है इमेज, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट और जिप। यहाँ पर क्या होता है कि इमेज के अंदर आप तो जो इमेज आपने क्रिएट की है वो आप इमेज यहाँ पे लेंगे, और ऑडियो फाइल अगर आपकी कोई ऑडियो फाइल होती है या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे PDF होता है या वर्ड की या एक्सेल की जो भी टेम्पलेट अगर आप क्रिएट करते हैं, तो जैसे वर्ड के अंदर कोई रिज्यूम की टेम्पलेट आपने बना रखी है तो उस टेम्पलेट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई जिप फाइल है आपकी तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं मेरी इमेज है तो इमेज में सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे अपलोड मीडिया, यहाँ से मेरे जो जहाँ पे मैंने अपनी फाइल को सेव कर रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं
ये मेन फाइल यानी मतलब मेन आपको इमेज लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो मेन इमेज रहेगी वही कस्टमर को जो है डाउनलोड होगा जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जो इमेज यहाँ अपलोड करते हैं उसका लिंक उसको मिलेगा और मिलने के साथ ही उसको ये फाइल को डाउनलोड करेगा। तो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और होने के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करने के साथ ही वो प्रोसेस मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि इमेज मेरी अपलोड हो चुकी है। तो इमेज को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली वो इमेज थी जो मैंने अभी अपलोड की है। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। अब टाइटल में दोबारा लिख देता हूँ ठीक है। ये हो गया आपका मेन इमेज। मेन इमेज के साथ कलेक्शन में दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी होती है, जो आपने टाइटल यहाँ पे लिखा है, टाइटल के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी कंप्लीट देनी है कि आपकी फाइल की साइज क्या है, उसकी हाइट एंड विड्थ और लेंथ क्या है, कि मैक्सिमम आप किस साइज के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या डाउनलोड करने के साथ ही मतलब कि इसकी प्रिंटिंग जो होती है कि अगर कोई प्रिंट करना चाहता है कोई कस्टमर इसको हाई डेफिनेशन के अंदर, तो वो चीज़ें भी आपको इतने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती है। अब यहाँ पे होता है इमेज एंड वीडियो। यहाँ पे अगर आपकी इस इमेज की कोई वीडियो है, जैसे ये तो मेरा फोटो था, फोटो के साथ ही अगर आपके कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो भी अगर आप बनाते हैं तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस इमेज, अब यहाँ आपको इमेज वो लेनी है जो प्रीव्यू इमेज होती है। प्रीव्यू का मतलब मैंने आपको दिखाया था कि जब जो छोटा जिसका प्रीव्यू होता है, अगर आप इसी के अंदर मेन इमेज ले लेंगे तो कस्टमर इसी को डाउनलोड करके अपना काम जो है वो निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मेन इमेज का मतलब होता है, मेन इमेज तो प्रीवियस जो आपकी फाइनल इमेज होती है। अब यहाँ पे प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर क्या होता है कि जब कस्टमर इसको व्यू करेगा तो उसको जो है इसका थंबनेल जो दिखता है वो इतना हाई डेफिनेशन में नहीं दिखेगा और आपका वाटरमार्क आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो ये वाली वो इमेज थी। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको अपलोड करूंगा तब जाके वो इमेज मेरे को यहाँ पे दिखेगी। अब ये इमेज मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब होने के साथ ही अब आप इसकी प्राइस क्या रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी रखना चाहता हूँ 20 रुपीज़। मैंने 20 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी है। और कॉस्ट ऑफ गुड यानी आप अपनी जो कॉस्टिंग आप लगा सकते हैं कि क्या कॉस्ट है आपकी, जैसे 5 रुपये मेरी कॉस्ट है या 10 रुपये कॉस्ट है, तो उसी हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने 20 रुपीज़ इसकी कॉस्ट रखी है। अब इसका SKU आप देना चाहते हैं तो वो भी आप SKU इसमें दे सकते हैं। और अब मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो ये मेरा क्या है कि एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है, वो अपलोड मैंने कर दिया मेरे स्टोर पे। और इस प्रोडक्ट को एक डेमो मैंने आपको दिया है दोस्तों। इस प्रोडक्ट को जो है मैं अपने स्टोर पे कंटिन्यू लाइव नहीं रखूंगा, लेकिन आपको एक समझाने के लिए मैंने ये बताया है। अब यहाँ पे 20 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। अब वापस अगर मैं स्टोर पे आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पे आ गया डाउनलोड का। अब सिंबल डाउनलोड का मतलब होता है इसमें 20 रुपीज़। आप देखेंगे कि ये 20 रुपीज़ मैंने इसकी कॉस्ट रखी है। जब कस्टमर, इसमें क्या होता है कि आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इसको अपलोड कर दिया तो जब तक कस्टमर इसको डाउनलोड करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, और इसमें भी अगर वो जो COD करता है तो COD के केस में क्या होता है कि ये ऑर्डर, उसमें लिंक इसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। केवल प्रीपेड ऑर्डर जो होंगे उसी के अंदर इसका फाइनल जो लिंक होता है इमेज का, वो उसको कस्टमर को रिसीव होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मतलब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं करना होता है, स्टोर की कॉस्ट नहीं होती है, कमीशन आपको अच्छा मिल जाता है, हमेशा ये स्टॉक में रहता है। तो ये जो एक बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, आप अपने स्टोर पे अगर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, एक एग्जांपल था कि मैंने एक ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखाई है। अगर आपका अपना कोई टैलेंट है, विजिटिंग कार्ड की टेम्पलेट होती है, इन्विटेशन कार्ड होते हैं, मैरिज के कार्ड होते हैं, किसी भी तरह का बर्थडे कार्ड होता है, या किसी भी कोई भी जो फंक्शन होता है उसके आप कार्ड या टेम्पलेट या रिज्यूम की टेम्पलेट होती है, कोई भी डिजाइन आप इसमें अपलोड करके अपने जो स्टोर होता है उसमें डिजिटल प्रोडक्ट जो है आप अपलोड करके अपना अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिजिटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरी वीडियो थी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।